इस क्वेश्चन में आपको दो हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है। ये टारगेट रिएक्शन है, इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा। सबसे पहला काम, आपको जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है उनकी सेल रिएक्शन लिख लीजिए। तो पहले हाफ सेल रिएक्शन क्या है आपका, जिसमें Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe में, तो ये आपने लिख लिया Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये Fe, इसका ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ। सेकंड केस में आपका जो Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो ये हो गया आपका इसका रिएक्शन, इसका हो गया ये ईएमएफ। अब आप आ जाइए अपने वाले रिएक्शन पे जो आपसे पूछा है कि किस तरीके से इन दोनों रिएक्शन का यूज करके आप अपनी टारगेट रिएक्शन को अचीव कर सकते हैं। देखिए आपका जो Fe है ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, बट आपकी रिएक्शन में ये राइट हैंड साइड में है। तो जो पहली वाली रिएक्शन थी उसको आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो रिडक्शन फॉर्म में लिखी हुई है आप उसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो अब Fe आ गया आपका राइट हैंड साइड में, चलो एक काम हो गया। अब दूसरा क्या है कि आपको चाहिए 2Fe3+, यहाँ पे तो एक ही Fe3+ है, मतलब सेकंड वाली रिएक्शन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने सेकंड वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो आपको आपकी टारगेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो रिएक्शन तो आपको मिल गई, लेकिन अब ईएमएफ का क्या हुआ। क्या जिस तरीके से हम थर्मोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने दो रिएक्शन ली और टारगेट रिएक्शन के लिए हमने उनकी इंथैल्पी में ऑपरेशन किया और जो ऑपरेशन रिएक्शन में किया वही उनकी इंथैल्पी में कर दिया और हमें आपकी फाइनल इंथैल्पी मिल गई। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग वो पॉसिबल था। उसका कारण ये था कि आपका जो इंथैल्पी, जो आपका H, वो होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आप ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फिर दो रिएक्शन की जो इंथैल्पी है उसको आप ऐड करके फाइनल रिएक्शन की निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारा आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे ही कर सकते हैं। जबकि आपका जो ईएमएफ है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि आपने पहली वाली रिएक्शन को क्या किया था, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया था, तो इसका ईएमएफ में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। सेकंड वाले में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसके ईएमएफ में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर नहीं निकलेगा, दिस इज रॉन्ग। अगर आप उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये आंसर नहीं है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो ईएमएफ दिया है आप इस पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लें तो आप ये कर सकते हैं ना। इस वजह से पहली वाली रिएक्शन जिसका E0 प्लस 0.441 वोल्ट है उसको आप डेल्टा जी निकालिए उस रिएक्शन का। उस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी बराबर -NFe। ओके, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, कितने हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ये हो गया 2। F और E कितना है, प्लस 0.441, ये हो गया इसका पहले वाले का डेल्टा जी। दूसरे वाले का डेल्टा जी क्या होगा, इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। ओके, तो -2F और इसका E यहाँ पे रख दिया। अब दोनों रिएक्शन के लिए आपने डेल्टा जी निकाल लिया। अब आप क्या कर रहे थे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे थे ना, तो आप इसको भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा जी पे तो आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों डेल्टा जी को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी ये। बट आपको क्या चाहिए, ईएमएफ। डेल्टा जी आपको मिल गया रिएक्शन के लिए, अब रिएक्शन के लिए ईएमएफ आपको चाहिए, तो क्या ईएमएफ बराबर -ΔG/NF। एन क्या है, दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और फाइनल रिएक्शन में भी फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व माने जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए थे दोनों में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप 2F रखेंगे और ये रखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू, तो आपको E मिलेगा यहाँ पे 1.212। सो आंसर इज D। थैंक यू।